ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि हम बाहर जाते तो क्या मशीन के द्वारा मेड फूड का जो जमाना चल रहा है तो हम मशीन से बनी हुई चीजें खा सकते, ब्रेड आदि, चाय, आइसक्रीम। तो आइए आज सुनते हैं दीदी जी के बहुत सुंदर अनुभव कि दीदी ने क्या कहा हम सभी भाई बहनों से। तो दीदी जी से पूछा, आजकल मशीन मेड फूड का जमाना चल रहा है, आइसक्रीम आदि मशीन में बनती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो दीदी जी ने कहा, मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ और मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते हैं। मैं पहले पूछती हूँ कि बाहर से लाया है या घर में बनाया है। वे कहते बाहर से लाया है, तो मैं नहीं खाती हूँ। आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई। मैंने अपना व्रत निभाया। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते, हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई ही नहीं। कोई नौकरी करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें राय देती हूँ कि छोटी सी मशीन ला करके घर में ब्रेड बना लो, तो वे ऐसे ही करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना यदि खाती है या बाहर का खाती है तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते हैं। फिर दीदी जी से पूछा कि जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती हैं, वो जब बीमार पड़ती हैं तो क्या करें? तो दीदी ने कहा, हमारे पास यह भी तरीका है कि माता एक दूसरे को मदद करें। यदि ऐसा सहयोग ना मिल सके तो फिर उनका हिसाब किताब है। घर में छोटी कुमारियां होती, बच्चे होते हैं, उनके हाथ का खा सकते। हर एक अपना रास्ता निकालें, क्योंकि हर एक का हिसाब अपना अपना है। फिर दीदी जी से कहा, दीदी हम लोग भोग खिलाते हैं, अमृत देते, उस समय क्या सोच के देना होता है? जब हम दृष्टि देते तो निसंकल्प होके तो दृष्टि नहीं देंगे ना, कुछ तो संकल्प करेंगे। तो दीदी ने कहा, बस बाबा को याद करके दो। बाबा की याद का बल उसमें जाए। हम आत्मा तो हैं, इसमें सोचने की क्या है? वो भी आत्मा है। आत्माओं के बारे में सोचने के बदले बाबा को याद करो। फिर कहा, दीदी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर मंत्र वगैरह करते, जो बहनें हैं उनके ऊपर ईविल सोल या किसी ने कुछ किया उसका प्रभाव रहता है। खाने के ऊपर भी रहता है। ईविल फैक्ट से बाहर आना है या उसमें आवे ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो दीदी ने कहा, ईविल सोल कहो, घोस्ट कहो, नेगेटिविटी कहो, विकार कहो, सब एक फैमिली के हैं। सब मनुष्य के मन से शुरू होता है। अफ्रीका सारा इससे भरा हुआ है। जो मानते हैं उनके जास्ती असर होता है, क्योंकि अंदर डर है, और जो नहीं मानते उनको असर नहीं होता है, क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुनकर भी कमजोर हो जाता है, और कईयों का कमजोर मन ये सब सुनकर के बाबा की शक्ति से और भी पावरफुल हो जाता है। उससे बाहर निकल जाना है। ये व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करता। अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है, और इसमें और कुछ है सोचने की बात नहीं है। तो फिर कहा दीदी जी से कि आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियां सेवा केंद्र पर आती हैं, उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है। क्यों? इसका समाधान क्या है? तो देखो, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहर ही खाना है, घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं, बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं। मैं आपको बताऊं, भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह अन्य सब बाहर गए थे, मैं अकेली थी। मैंने कहा, आपको
आपके लिए सब्जी बना दूं? उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी, रास्ते के जाने की, और चपाती का आटा आप बना लीजिए। वह मूंझ गई। मैंने कहा मूंझते क्यों हो? उसको आटा बनाना नहीं आता था। वो बोल नहीं सकी, ज्यादा डाल दिया पानी। फिर मैंने उसको सब सिखाया, उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के तो बहुतों का प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत की किसी सेंटर पर गई, उन्होंने कहा आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे फ्रिज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहां की जो बड़ी बहनें थी कहती हैं यह सेवा कुमारियां कर लेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठ करके हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी। नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटेंगी पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए और उनकी बड़ी बहनें देखती रही। वे भी आकर के बैठ गईं और काटने के लिए। फिर मैं रोटी बना रही थी और वो बड़ी बहनें सेकने लगीं। तो दीदी ने कहा कि यदि किसी से काम करवाना है तो पहले स्वयं को वो कार्य करना होगा, तब सामने वाला करेगा। यदि हम कह के करवाएंगे तो शायद वो ना करे, और यदि हम खुद करने लगेंगे तो सामने वाला अपने आप करने लग पड़ेगा। इसलिए इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें, कितने भी बड़े हो जाएं, हम स्वयं अपने हाथ से भोग बनाएं, खाना बनाएं, तो फिर देखना उस भोग में, उस खाने में बहुत चमत्कार भरा हुआ होगा। और इसका हमें सभी भाई बहनों को जवाब मिल ही गया कि बाहर का खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यदि कोई माता बहनें बीमार है, अकेली हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो वो दीदी ने बताया कि हम आपस में माताएं मिलकर के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आपस में नहीं कर सकते तो घर में छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनसे करवा सकते, और यदि यह भी नहीं होता है तो फिर उनका भाग्य है। इसलिए हमें ना तो बाहर की चीजों का सेवन करना है और ना किसी को कराना है, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं इस खान पान की जो धारणा थी, जो श्रीमत थी, उसमें ढीले पड़ गए हैं। हर चीज बाहर से मंगवाते और फिर बाहर की ही खाते हैं। परंतु ये बाबा का पहले बहुत कड़ा नियम रहता था कि यदि कोई किसी बाहर के व्यक्ति का बना हुआ खा रहे हैं, वो भल पवित्र है, परंतु वो दूसरे का हाथ का खा रही हैं, तो वो माता भी सेंटर पर खाना नहीं बना सकती। ऐसा नियम था। इसलिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि खान पान पर जब हम विशेष ध्यान देंगे, धारणाओं पर जब हम ध्यान देंगे, तभी हमारे जीवन में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा, योग पावरफुल बनेगा। परंतु यदि हम अपनी धारणाओं में ही कमजोर हैं तो हम किसी और को मजबूत बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए स्वयं को पहले परिपक्व बनना है, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे तो उन्हें जल्दी असर होगा, उन्हें जल्दी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।